मनोयवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बड़ा प्रसिद्ध सा श्लोक है ये, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जरा इस पंक्ति की आखिरी अर्धाली वातजातम नमामि, स्वाभाविक है। वात यानी वायु, जातम यानी पैदा हुए, ऐसे वातजातम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार वातजातम हनुमान जी हुए। तो क्या एक ही पिता थे हनुमान जी के? हम तो जो सामान्यतः सुनते हैं शंकर सुवन, केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान की जय, यानी ही वॉज ब्लेस्ड बाय 3 फादर्स। 3 पिता थे। भला क्यों न उन्हें ऐसी शक्ति मिले? कल मैंने चर्चा कर लिया था कि किस तरह से पवनदेव का सहयोग था उनके पैदा होने में। अंजनी कौन थी, कहां से आई थी, पूर्व जन्म में उसका नाम क्या था, केसरी कौन थे, और फिर शंकर सुवन भी कहां से इस बीच में वो आ गए हैं। इतना उलझा हुआ व्यक्तित्व केवल हनुमान का हो सकता है। कल मैंने बहुत सी चर्चाएं किया था और मैं चाहता हूं कुछ बीच में बोलूं मैं उसके बारे में, उन प्रश्नों के बारे में। ये जो नए नए श्रोता लोग हैं ये भी जानें कि तो मैंने एक प्रश्नावली, क्वेश्चन आंसर बनाया है। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी पढ़ूं मैं, लेकिन बीच बीच में फिर उसकी चर्चा करता रहूँगा, मैं आगे आऊँगा। इधर आप लोग देख रहे हैं, ये बड़े ख्यातिलब्ध कलाकार हैं हमारे बाईं ओर। हमारे पास हैं तो जैसे मैं प्रसिद्धि का मोहताज हूं, ऐसे शायद इन्हें मत समझ लें। ये तो निश्चय ही, और आप इनकी वाणी, इनका गायन, इनका भाव जब आप सुन रहे हैं तो निश्चय ही आपको लग रहा होगा कि ये लोग अपने इस गायन से मेरा भी महत्व बढ़ा दे रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन एंड आंसर का पहला ही प्रश्न तैयार। देखिए, सबको ये छोटे छोटी डायरियां दी गई थी और आप लोगों ने भरसक उसको लिख भी लिया था। मैडम, इन लोगों को ये जो 2 हमारे सामने श्रोता हैं, इनको नहीं दिया गया शायद डायरी? दे दिया गया है? आज दिया है। आप दोनों आप लोग कृपया ये ध्यान रखें, हम जो आज बोलेंगे, ये जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो कल के बोलने से, आज जो बोलेंगे उसके जो अंतर्निहित कहानियां हैं वो भी आप वो नोट नहीं करेंगे,
उनके संदर्भ नोट करेंगे। किसके पिता थे, किसके पुत्र थे, कहाँ के रहने वाले थे, पूर्व जन्म में इनका नाम क्या था। और उसके नेक्स्ट डे यानी कल, आज जो ज्वाइन किए हैं वो लोग उसमें शामिल नहीं हैं, उनको अगर वो सक्सेसफुली बता देंगे तो हमारी प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई हैं, उनको एक पेन प्रदान करेंगी। नॉट दैट अनदर पेन। और अगर आपको 2 मिल गया है तो गलत मिला है। हाँ, और इसके लिए आप समझ लीजिए कि यदि प्रश्नों के उत्तर में कोई अति उत्साह से अगर हाथ बजाए उठाने के और बोल देगा वो आंसर, तो प्रश्न अपने आप तो निरस्त होगा ही होगा, और उस व्यक्ति का भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगर वो सही देगा तो उस पर भी उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा। इसलिए आप अति उत्साह में अपने मुंह से मत बोला करेंगे, क्योंकि इस पर आधारित है इतने लोगों के उत्तरों की बात। आप ही बोल देंगे तो फिर उनका क्या रह जाएगा। ये सब एक मर्यादा है। आप सब विद्वान हैं, हमारे पीछे सभी टीचर्स हैं। विशेषतः हम अपने टीचर्स के लिए ही इस आयोजन को किए हैं कि उनको 3 दिन की 4 दिन की ये जो छुट्टियां हैं उसका हम उपयोग कर सकें। तो पहला प्रश्न है, हनुमान जी के नाना का नाम। यस, गौतम ऋषि। करेक्ट, वेरी करेक्ट। आपको याद हो गया, ये श्रुति जी हैं, और श्रुति ना, और देखिए थोड़ा सा प्रश्न को मैंने घुमाया। मैंने ये बताया था कि अंजनी के माता पिता थे अहिल्या और गौतम ऋषि। तो मैंने बजाय इसके अंजनी के नाना की बात किया दिया, हनुमान के नाना, क्योंकि हनुमान अंजनी के पुत्र थे। ऐसे संबंधों को भी मैं उसमें गूंथूंगा। दूसरा प्रश्न बाद में, नहीं तो मैं नाम सबका जानता हूं, किसी को उठा दूंगा। दूसरा प्रश्न, हनुमान जी के दादा का नाम। हनुमान जी के दादा का नाम। एक बार जो आंसर, या द सेकेंड वन, या नो, हाँ, यस, बृहस्पति। क्या बात, बृहस्पति। आपको याद होगा कि मैंने चर्चा में कहा था कि अंजनी के पिता थे बृहस्पति, तो दादा हुए ना। हाँ, तो नाना हुए ना, दादा हुए, राइट। हनुमान जी के पिता का नाम। बहुत सारे हाथ उठ गए, जिसने उत्तर दिया है यस, मोहिनी, हु इज शी, मोनिका, या बृहस्पति, केसरी। अन्य कोई? यस, द लास्ट, रवि, शंकर जी। बहुत सही। नो ऑब्जेक्शन, नथिंग विल बी एंटरटेन। शंकर जी बायोलॉजिकल फादर। पवन जो है उनके तेज का संवहन वहन किए थे, ले गए थे, हैं? ये पवन जी, राइट ना? तो फिर अंश तो उन्हीं का था। आप सब, हाँ,
रावण की मौसी का नाम, रावण की मौसी का नाम, यदि मैंने नहीं कल कहीं चर्चा किया हो तो मैं इस प्रश्न को छोड़ सकता हूं। मौसी का, मौसी करके नहीं बताया था, लेकिन ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ सकता हूं। मुझे भी लग रहा है कि हाँ ठीक है। एक और ऐसे ही बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बाली के भयहु का नाम, भयहु यू नो, भयहु यू नो, जो भी है, यस। क्या यार, ये तो पूरा हर विषय में डिस्टिंक्शन नहीं चलेगा। अच्छा, पिछली बार इनको मिला था, यस। हाँ, आप बताइए। रूमा, दोनों को दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी वो बिटिया हमारी खड़ी हो गई थी और उस समय वर्षा को ने पा लिया था। दोनों को दिया जाए। अब वर्षा को नहीं छेड़ूंगा, पूरे साल भर की पेन इसी को मिलेगी क्या? दीजिए 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 इनको भी। बोथ शैल गेट, बोथ शैल गेट। Okay, you got it? And you? स्वयं प्रभा की, मैं नहीं पूछ रहा हूं स्वयं प्रभा कौन थी, वो अलग से कभी चर्चा होगी, तो मैं तो सब बता चुका हूं। स्वयं प्रभा की सहेली का नाम हेमा। करेक्ट, बहुत सुंदर। हेमा और स्वयं प्रभा परस्पर सहेलियां थीं। देखिए भाई, हेमा और स्वयं प्रभा, या यू कैन गिव हर। हुआ क्या था कि स्वयं प्रभा, ये जो हेमा थी, वो अपने तपस्या के बल पर शंकर जी के लोक में चली गई थी। उसकी सहेली थी स्वयं प्रभा। आप स्वयं प्रभा पढ़ते होंगे कि जब सभी वानर यूथ सब लोग उस समय परेशान हो गए थे, भूख से मर रहे थे, तो हनुमान ने वो गुफा देखा और उसके बाद वहाँ पर स्वयं प्रभा मिली थी। ये रामचरितमानस में चर्चा है स्वयं प्रभा की। हाँ, ये चर्चा नहीं है कि हेमा की सहेली थी। तो सहेली कहे कि आप मुझे छोड़ करके जा रही हो, मैं क्या करूं, मैं किस तरह से अपनी मुक्ति पाऊं? तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम भगवान राम की आराधना करो, क्योंकि भगवान राम को तो भगवान शंकर भी पूजा करते हैं। तो फिर वो उसने उस जंगल में जाकर के वर्षों आराधना किया, वर्षों तपस्या किया। और यह बात श्री राम को भला कैसे न पता हो, जो इतने दिल से और इतने लंबे अवधि से तपस्या कर रहा हो। तो उसके बाद से जब वो हनुमान जी और तमाम वानरों सहित वो जब गए हैं, अंगद और जामवंत और अन्य, तो वहाँ पर गए हैं और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो आने को किसी को पता ही नहीं चलता, और आता है तो बचता नहीं है। यहाँ का इतना जो वाइब्स हैं इतना स्ट्रांग है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोग कैसे आए? उन्होंने बताया कि हम लोग भगवान राम के दूत हैं, यहाँ आ गए हैं और भूख से तड़प रहे हैं। ये बात सारी हनुमान ने बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये फल देखिए, झील का पानी लीजिए, अपने भूख और प्यास की तृप्ति करिए और फिर आइए। और वो आए थे सब लोग। तो उन्होंने कहा अब कैसे हम पता लगाएं? उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, आप सब लोग आंख मूंद लीजिए। ये सभी बानर जब आंख मूंद लिए, तो उसके बाद से अचानक वो देखते हैं कि वो तो समुद्र के किनारे अपने को पाते हैं। सब लोग, जितना एक ग्रुप गया था, जिनको कि 1 माह में अगर पता नहीं लगाए, तो सुग्रीव ने कहा था कि तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तो वो वहां पर गए थे
और उसके बाद से यह स्वयं प्रभा चली गई भगवान राम के पास। कहे प्रभु अब मुझे कुछ मार्ग बताइए कि मैं क्या करूं। भगवान राम जानते थे कि स्वयं प्रभा मेरे लिए ही जंगल में तपस्या कर रही है। उसने कहा स्वयं प्रभा, भगवान ने कहा स्वयं प्रभा, अब तुमने जो हमारे लिए तपस्या किया है, हमारा मनोरथ पूरा हुआ है, हमारे लोग को अब समुद्र के पास पहुंचा दिया है, इसलिए अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहीं पर तपस्या करो और फिर हम लोग मिलेंगे उस लोक में। त्रिकूट पर्वत के नाम बहुत आसान, बहुत आसान। ये अनामिका, नहीं लाउडर लाउडर, सुंदर, राइट, सुबेल, नील। अच्छा देखिए वो अपनी डायरी भी रख करके, शी इज वेरी मच वेटिंग फॉर द पेन। सुबेल, नील, ये आंसर देना भी बहुत बड़ी बात है, हैं? कोई कहे कि क्यों त्रिकूट पर्वत लंका के संदर्भ में क्यों नाम बसा हुआ है, तो हमारी बिटिया बताएगी। सुबेल, नील और सुंदर, तो क्यों सुंदर नाम पड़ा? तो क्योंकि सुंदर पर्वत पर ही माता सीता थी। आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट आंसर्ड करेक्टली। हमारे पटेल साहब ये प्रोफेसर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, हमारे डॉक्टर गोस्वामी ये भी रहे हैं, तो ये लोग बड़े अभी दिल्ली में रहे। अब फाइनली एट द एज ऑफ सम 70 ही आल्सो गॉट रिटायर्ड। वहाँ 5 साल का उनको एक पीरियड और दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दोनों मैथ में नहीं, वो तो मैथ फिजिक्स के प्रोफेसर रहे और आप मैथमेटिक्स के। लंकिनी के पहले कौन सी राक्षसी थी? ओ कृष्णा जी इज वेरी मच रेडी टू आंसर। हाँ, सिंहिका, वेरी करेक्ट आंसर। भाई अवार्ड करिए, इसलिए नहीं कि कृष्णा के नाम से स्कूल है, दीजिए दीजिए इनको। अच्छा देखिए, प्राइजेस पाना सिंहिका, लेकिन देखिए प्राइजेस पाना कितना आकर्षक है। शी वॉज रेडी टू रिसीव द प्राइज। पृथ्वी के नीचे कितने लोग हैं ये नहीं पूछ रहा हूं, ये नहीं, डोंट रेज योर हैंड्स। पृथ्वी के नीचे कितने लोग हैं, उसमें सबसे निचले लोग के पहले लोग का नाम क्या है? देखिए जो बोलेगा वो तो गलत करेगा। ऑलरेडी आई हैड इंस्ट्रक्टेड। हाँ, ये सरिता, रसातल, राइट राइट, रसातल। तू भी बता रहा था क्या? अरे नहीं, वो सब बताएंगे। जामवंत कौन थे? यदि कहीं चर्चा, हाँ यस, कुंवर मानस पुत्र, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप भी बता रही थी। एक बार की बात है वंदना, मैं कलकत्ता गया हुआ था, देवी जी भी थी, कृष्णा जी भी थी। संजोग से 7-8 लोग मिल गए और कहे कि बाबूजी आप कुछ भगवान राम की चर्चा करिए। मैंने चर्चा किया, 7 लोग बड़े सन्नद्ध होकर के सुन रहे थे। 2 उनके बच्चे भी थे। और उसके बाद जब मैंने प्रश्न पूछा, और मैंने कहा ये प्रश्न पूछूंगा तभी, तो सब लोग और अलर्ट, कहीं फिसल न जाए संदर्भ। और वे लोग, तो उसमें कोई प्रश्न पूछा और उसके बाद से
लड़के ने एक उठाया जो खुद एक मां का बेटा था, और मां ने भी उठाया। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने लड़के को दे दिया, मां कह गई ना पहले मैं बोली हूं, पहले मैं बोली हूं आंसर। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने हाथ उठाया था। तो ये इस तरह का कि जो स्पर्धा है बड़ा मनोरंजक ज्ञान युक्त होता है। रावण की मां का नाम और पिता का नाम, यस, हाँ यस यू, माता का नाम, रावण की माता का नाम, नॉट नोइंग, पिता का नाम, यस मैडम प्रिंसिपल, विश्वा पिता का नाम, और माता का नाम जी, हाँ यस यस अदिति, कैकसी, राइट, मां का नाम कैकसी। यू डिजर्व, क्योंकि ये तो, हाँ, या पेन का कैप इन्हें दे दो, लिखने वाला अपने पास रखो। रावण की देववर्षिणी कौन थी? रावण की देववर्षिणी निश्चय ही शायद कल की चर्चा में नहीं भी आया हो, इसलिए क्वेश्चन को स्किप करता हूं। बताऊंगा, बाली और सुग्रीव के माता का नाम, बाली और सुग्रीव के माता का नाम, बाली और मैं बताया हूं, चर्चा किया हूं। एनीबडी, थोड़ा सा घुमा दिया हूं, खैर कोई नहीं बता गया इसलिए स्किप कर गया। वो रीछ राज, बट यू आर लिटिल लेट। रीछ राज थे जो पानी में को देख करके डुबकी लगा दिया और वो अनन्य सुंदरी के रूप में हो गए थे। तो माता तो वही हुई। हाँ, उनके पिता एक के इंद्र और एक के सूर्य, याद दिमाग में आया ना, उस समय मैंने चर्चा किया था। तो मां तो वही हुई ना। अब आप रीछ राज, बलिष्ठ राक्षस, वो थोड़ा ही था, बाद में तो वो मां बन गया था। अच्छा, बाय द वे मैंने आपको बता नहीं पाया, कुबेर की मां का नाम देववर्षिणी, कल इडापिडा बताया था, सॉरी, एक देववर्षिणी। इडापिडा वो उसी उनके ही पत्नी थी, लेकिन उनसे दूसरे पुत्र पैदा हुए थे। मतंग ऋषि की बात करूं मैं, मतंग ऋषि कहां पर उनका आश्रम था? हां, ऋषमुख पर्वत पर, बहुत सही, कल चर्चा किया था। तो उनकी माता ब्राह्मणी थी, मतंग ऋषि, और उनके पिता एक नाई थे। मां ब्राह्मणी और पिता एक नाई थे, जिनके संयोग से मतंग ऋषि का जन्म हुआ था। स्वाभाविक बात है, चाहे युग तब का हो और यह युग अब का हो, लेकिन विजातीय परिस्थितियों में पैदा होना कहीं न कहीं एक लज्जा की बात मानी जाती रही होगी। उस समय भी बड़े परेशान थे, वो थे ब्राह्मण। उनको ये हुआ कि मैं इस दोष को मिटा सकता हूं और प्रगाढ़ अखंड तपस्या करूंगा, जिससे कि मैं ब्राह्मण मां और पिता नाई
से उत्पन्न हुआ मैं ब्राह्मणों के पुत्र तो हुई, जो मेरे तपस्या होगी वो मुझे ऋषि के रूप में प्राप्त होगी। और इस तरह से वो मतंग ऋषि कहलाए और आए कहाँ? ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत कल मैंने विधिवत चर्चा कर दिया था, आज चर्चा करने में समय जाएगा। और वो बड़े श्रेष्ठ गुरु थे। कोई थोड़ा बताएगा? बड़े श्रेष्ठ गुरु थे। मैंने चर्चा नहीं किया है, इसलिए कहीं कोई बात नहीं आप उत्तर न दें तो भी बात सही है। सबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, और सबरी भील जात की थी और बड़े मतलब सनातनी भाव की, राम भक्त। एक दिन उसके पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। बड़ा जलसा, बड़ा उत्सव, और इस उत्सव में सैकड़ों भेड़ें, सैकड़ों बकरियां, सैकड़ों ऐसे जीव मांसाहार के लिए रात को बांध दिए गए थे। उसने पूछा कि पिताजी ये सब किस लिए है, ये क्यों आए हैं? उनका बेटा कल तेरा विवाह है ना, तो आगंतुकों को, अतिथियों का स्वागत तो करना पड़ेगा ना, इसलिए इनको ले आ गया है। मेरे विवाह के कारण इतने लोगों की हत्या होगी। हाँ बेटा, ये करते ही हैं, हम लोगों के भील जाति में ऐसा होता ही है। बिटिया सो गई और रात को अभी पूरी तरह से पौ नहीं फटा था सुबह का, और भग गई और जा करके ऋषिमुख पर्वत पर, जहां पर कि मतंग ऋषि थे, जहां पर उनका आश्रम था, उसके दूर एक जगह पर एक पर्णकुटी बनाई और उसमें रहने लगी। सुबह सुबह वो सफाई करती उस रास्ते का जिसमें वो मतंग ऋषि जाते थे, गोबर से लीपती। मतंग ऋषि भी इसे देख करके बड़े खुश थे, लेकिन मतंग ऋषि के जो शिष्य थे ये बड़े क्रोधित थे कि एक शेड्यूल कास्ट हमारे आश्रम को अपवित्र कर दे रही है, ये यहां नहीं रहेगी। रोती बिलखती वो रही। मतंग ऋषि के पास कहा कि क्या करूं मैं, ये लोग तो रहने नहीं देंगे, आप पर भी बहुत दबाव है। नहीं बेटा, कोई भी साधना, कोई भी भजन, कोई भी प्रार्थना ईश जाति पर निर्भर नहीं करता। मैं ये आश्रम छोड़ देता हूं। और चले गए सबरी और वो एक दूसरी जगह पर, और कहे कि सुनो, मेरे जीवन में ना सही, तेरे जीवन में, लेकिन भगवान राम तुझसे जरूर मिलेंगे। कब मिलेंगे? बस तुम ईश्वर की आराधना करते रहो, राम की आराधना करते रहो, लेकिन एक दिन जरूर है कि भगवान राम मिलेंगे। और आप जानते हैं कि शबरी से भगवान राम खुद मार्ग बदल करके गए। उसने कहा मैं तो अपने भगवान को पा चुकी हूं, और नित्य मार्ग को साफ करती, नित्य मार्ग में फूलों को सजाती, कभी तो भगवान आएंगे। यानी नित्य की बात थी वो। भगवान राम जब गए हैं, कहे कि हमारी तो मुराद मिल गई। हमारे बाबा कहे थे भगवान राम आएंगे, आपने धन्य कर दिया मुझको। तो मैं तो सीता की खोज में निकला था पगली, और यहां पर मैं जा रहा था, मुझे लगा कि हमारी कोई भक्तन यहां पर है, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। कहे सीता के को, अगर माता सीता को खोजना है
पंपापुर चाहिए। आगे चले बहुर रघुराई, बड़ा पॉपुलर है, आप पंपापुर चले जाइए और वहीं पर सुग्रीव से मित्रता करिए और सुग्रीव सारी बातें बताएगा। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन सुनिए, आप यहीं ठहर जाइए, यहीं थोड़ी सी देर के लिए रुक जाइए। और उनके रुकते रुकते ही वो रुके थे, तब तक अपने आत्मबल योग बल से अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। भगवान राम ने, एक समझिए, उसका अंतिम क्रिया किया भगवान राम ने सबरी के लिए। क्या बात, क्या भक्ति का है। मैंने बाली के शाप को बात कर दिया था कल। मैं ललचा रहा हूं, लेकिन आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। थोड़ा एक प्रश्न और बच गया इसमें, जो नए लोग जुड़े हैं, अगर उनके भाग्य में है सही उत्तर देना तो है। बाली के पत्नी का नाम क्या था? यस, तारा, करेक्ट। दीजिए साहब, कल समय से आइए क्योंकि 20 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। जरा सा ये भी बात जान लेना जरूरी है, नहीं तो अधूरा रहेगा। आखिर बाली का विवाह कैसे हुआ तारा से? तारा अप्सरा थी, और जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें तमाम रत्न निकले, आप जान रहे हैं, उसमें अप्सराएं भी निकली। अमृत निकला, विष निकला, वैद्यराज निकले, उसमें अप्सराएं भी थी। बड़ी ही सुंदरी अप्सरा थी तारा, हेमा भी उन्हीं में थी। तारा, तो उसके बाद उस पर नजर न केवल बाली का पड़ा, बल्कि सुषेण वैद्य, जो स्वर्ग के बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे, उनकी भी नजर पड़ी। दोनों चाहे कि इससे मेरा विवाह हो जाए। अच्छा, ये बात युगों युगों तक रहेगा, इसलिए यह मत सोचिए कि कोई साधु रहा है। भावनाएं उतनी ही प्रबल रही हैं। अब विष्णु को यह पता चला सुषेण, और दोनों में युद्ध की स्थिति आ गई, सुषेण वैद्य और बाली के बीच में। यह बात विष्णु तक पहुंची, क्योंकि विष्णु ही उस समय थे, वो दोनों के जज थे। उन्होंने कहा, ऐसा इसका एक निपटारा हो सकता है, तुम लोग जाओ और तारा के साथ खड़े हो जाओ। तारा के दाहिने बाली खड़े हुए और बाईं ओर सुषेण वैद्य। विष्णु ने कहा, देखो, विवाह के समय में कन्या के दाहिनी ओर उसका पति होता है और बाईं ओर उसका पिता होता है। इसलिए सुषेण जी, आप अपना पिता धर्म अपनाइए तारा के लिए, और बाली इसके पिता होंगे। और आज आप कहीं भी पूछेंगे तो यही मिलेगा, तारा के पति का नाम सुषेण वैद्य। इनफैक्ट ही वॉज नॉट द बायोलॉजिकल फादर। लेकिन यह देखिए प्रभु का कितना आशीष और भाव। मैं कल चर्चा के आखिरी चरण में था, लंकिनी, आप याद करिए, लंकिन वो अंतिम चरण में था। अच्छा, इस समय इस तरह से बीतता जा रहा है, मुझे लगता है फिर कल से 3 बजे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम है, करीब
ठीक मैं 3:30 बजे अपनी बात शुरू कर दिया और 40 मिनट बीत चुके हैं। लंकिनी को मैंने बताया था कि लंकिनी का काम था, चाहे मच्छर भी जाए या उससे भी सूक्ष्म कोई जीव हो, लंकिनी के आंखों से कानों से वो बच नहीं सकता था। लंकिनी वहां पर आए, हनुमान तो मच्छर के रूप में जा रहे थे। उन्होंने कहा कहां जा रहा है रे, इधर आ। क्या है? कहा तू छिप के तो जा ही नहीं सकता, लंका की प्रहरी हूं मैं, तुम इधर आओ और मैं तुम्हारा भक्षण कर लूंगी। मारा एक, बोला था ना एक शब्द, हानि के, वहीं चारों खाने चित्त हो गई। कहीं बस, थोड़ी देर में होश आया, कहा बस। हमको ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब कभी किसी बानर भगवान से आप बेहोश हो जाएं उनके मारने से, तो समझ जाइए लंका का पतन आ गया और आपका इस जन्म से मुक्ति मिलेगी और आप पुनः ब्रह्मलोक चली आएंगी। वह ब्रह्मलोक चली गई। लेकिन ऐसी बात क्या थी, प्रश्न यह उठता है, काहे के लिए उसको कर दिया रखवाली के लिए? अरे वो तो अप्सरा थी और इंद्र तो दुष्ट। वो अपनी, ये रावण अपनी तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। ब्रह्मा ने कह दिया कि आप तो भगवान शंकर जी, आप तो यहां कतई मत आइए, क्योंकि आप जो मांगेगा वही दे देंगे, इसलिए आपकी जरूरत नहीं। क्या करूं? आप जाइए वापस। विष्णु जी आप भी जाइए, मैं सलट लूंगा। ब्रह्मा रहे। ब्रह्मा वहां पर आए। उन्होंने कहा कि, ब्रह्मा ने कहा कि बोलो क्या इतने दिन से तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? और ये बात कैकसी ने बताया था कि ऐसा करो, क्योंकि उसका चचेरा, क्या बोलेंगे, सौतेला भाई था ना वो, जो एक उनका सौतेला भाई था कुबेर। तो कुबेर को उन्होंने सोने की लंका दे दिया, पुष्पक विमान दे दिया, ये दिया। हमें तो हमारे दादा कुछ हमको मानते ही नहीं है। दादा क्या, परदादा, और वो परदादा कुबेर को इतना मानते थे। मैं क्या करूं मां? उन्होंने बताया ऐसा ऐसा करो। लेकिन रावण तो अभिमानी, जब मांगना ही था तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु कोई नहीं हो, कभी न हो। यक्ष, किन्नर, राक्षस, देव, धनुज के द्वारा मैं मारा ही न जाऊं। ब्रह्मा ने देखा कि ये सरस्वती मेरे लिए किस लिए आई हुई है। सरस्वती से एक मौन संभाषण किया। बोलो भाई, तुम बोलो। वो स्वतः रावण के दिमाग में आ गई और उन्होंने कहा केवल बानर और मनुष्य, इनसे को छोड़ करके, क्योंकि इनको तो मैं खाता हूं। क्या बेटा, अब यही लोग तुमको मारेंगे भी, यही लोगों को तुमने, बस सरस्वती जी का यही बात रहा। अरे कुंभकर्ण ने को जब पास गए तो कुंभकर्ण ने कहा 6 महीना मैं भोजन करता रहूं, एक दिन मैं जगूं। अरे कहा पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व का भोजन तो यही कर डालेगा। उसके खाने पीने का सुनिए तो मैंने ऐसा लगता है कि जहां पर एक पूरा शहर खाता था, वो एक उसके लिए एक कौर होता था। सरस्वती कहा भैया इसका भी उपाय करो। कहा बोलो तुम क्या चाहते हो? ये चाहता हूं। लेकिन चाहने के समय सरस्वती जी ऐसा फिरी, कहा 6 महीना हमको नींद आ जाए और एक वक्त मुझे भोजन है, बस 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 हो गया, एवं मस्त एवं मस्त। कहा अरे ये नहीं, अरे चुप, यहां कोई ऐसा तैसा चल रहा है क्या कि कभी ये नहीं कभी वो नहीं? हो गया, रिकॉर्ड हो गया।
ये लंकिनी, तो लंकिनी उनके अप्सरा कुल में, अप्सरा समुदाय में एक लंकिनी भी एक अप्सरा थी। उन्होंने कहा कि देखो सुनो लंकिनी, इधर आओ, जाओ लंका में ये जो ब्रह्मा जी के लिए तपस्या कर रहा है ये रावण, क्या चाहता है, क्या मांग रहा है, क्या उनसे अपेक्षा कर रहा है। अब उनको, वो तो लोग सेविका थी, गई और कान लगाए दीवाल पर, सब सुन रही थी और बहुत खतरनाक इन्होंने दे दिया था। आप तो केवल हमको मनुष्य और बानर से बचा करके, कोई इनको तो खा जाऊंगा बाकी कोई करे। और वो ब्रह्मा जी की नजर पड़ गई लंकिनी पर। अरे चुगलखोर, तो ये कहां से आ गई? अच्छा तू यही कर रही ना, चुगलखोरी करेगी ना, अब तू यहीं रहेगी लंका में, उसको तो नहीं बता पाएगी। किसको? इंद्र को नहीं बता पाएगी, और तेरे कान बड़े बड़े हो जाएंगे। और सुन, और लंका की सीमा पर बड़े बड़े कान वाली लंकिनी, तुमको निश्चित यही पता लगाना है कि कौन सीमा को पार कर रहा है। यह थी लंकिनी। तो कहे कि प्रभु तब मैं क्या करूंगी, कब इस पाप से, इस शाप से मुक्त होंगी जो आपने दिया? जब कोई बानर भगवान तुमको आएगा और उसके प्रहार से तू मूर्छित हो जाएगी, तो समझ लेना पूरे राक्षस कुल का विनाश निकट हो जाएगा और तुम पुनः इंद्रलोक की अप्सरा बन जाओगी। और यही हुआ। जब लंकिनी घायल हो गई, आहत हो गई, तो हनुमान ने कहा कि अब तो बड़ा क्षमा मांगी कि आपके को मैंने इस तरह से दुर्वाक्य बोले, और अब मैं पुनः जाऊंगी ब्रह्मा के पास, और फिर वहां से वो फिर भेज देंगे मुझको इंद्र के पास। तो हनुमान ने कहा सुनो सुनो, ये जरूर बात कहना कि हम सज्जन दिखते हैं लेकिन कायर नहीं हैं। हम भोले जरूर हैं लेकिन किसी भी स्थिति में हम मूर्ख नहीं हैं। एक कवि ने कहा है, वेदांत हमारा स्वाभिमान। वेदांत ये भारतीय दर्शन है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होता है शांत हृदय में, तब तक ही होते हम भारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हम हो जाते हैं महाभारत, महाभारत हो जाते हैं। ये बात जरूर बताना, ब्रह्म यहां पर लंका के लोगों को बता करके जाना। सनातन यह है। तो अब वहां से उन्होंने कहा कि अब चले, छोटा सा रूप मच्छर का लिए और जगह जगह जाते रहे। जो रखवाली करने वाली थी लंकिनी, वो तो चली गई। अब उन्हें उस रखवाली का डर नहीं था। अब मच्छर को और कौन पहचाने, किसके इतने बड़े कान हैं? याद है ना, कान लंकिनी के ही थे। हर घर को मंदिर मंदिर लिखा है, मंदिर मंदिर जाए। तो मंदिर मंदिर का मतलब था कि उनके प्रभु राम की, उनकी माता
पता नहीं किस घर में मिल जाए, इसलिए उनका लंका के हर घर उनके लिए मंदिर था। किस मंदिर में मेरी मां मिल जाए, लेकिन जहां देखते हैं वो एक राक्षस, कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कोई मल्ल युद्ध में है, बड़े से बड़े महल हैं, सोने के महल हैं। कहा भगवान कि मैं तो देखा नहीं हूं मां को, लेकिन मां ऐसे भी तो नहीं रह सकती ना। आते हैं तो रास्ते में एक जगह पर एक मंदिर और मिलता है, लेकिन उस मंदिर पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था। राम राम ये बोलते थे। उन्होंने कहा यहां कहां पर राम राम का आवाज कर रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से पहचान करने में तो कोई बुराई नहीं है। ये विभीषण, जब दोनों भाई जब तपस्या कर रहे थे तो विभीषण भी थे। कुंभकर्ण ने जब 6 महीने की गलती से ही सही नींद मांग लिया और एक दिन जागना किया, और रावण ने मनुष्य और बंदरों को छोड़ करके बाकी किसी से मेरी मृत्यु न हो, ये सब सरस्वती की कृपा से इन दोनों मूर्खों को बतलाया गया। उस समय जब वो लोग आए, भैया आप भी तो साथ साथ तपस्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा भगवान की भक्ति, श्री राम की भक्ति। अब आप कल्पना करिए, रावण इतना भी बुरा नहीं था, इतना प्रेम था उसको अपने भाई से कि जिस विष्णु का, जिस राम का वो दुश्मन था, अपने भाई के प्यार में कहा अच्छा ठीक है, इस जगह पर तुम अपनी पूजा किया करो। वरना राम की लंका में, रावण की लंका में कैसे संभव था कि उसके दुश्मन की अभ्यर्थना, दुश्मन की पूजा उसका ही अपना भाई करे? इन्होंने खटखटाया, वो बाहर निकल गए। कहे भाई हमें क्या लग रहा है, क्या आप भगवान राम हैं जो मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं? आखिर कौन है जो मेरे अंग प्रत्यंग में रोम रोम आपको देख करके पुलकित हो रहा है? आप हैं कौन? उन्होंने कहा कि मैं बानर हूं, मुझे हनुमान कहते हैं। तो कहते हैं अच्छा हनुमान ये बताइए, क्या मुझे भी कभी भगवान का दर्शन हो सकेगा? अरे क्या बात करते हो भाई! जब मुझ जैसे बानर को भगवान इतना प्यार करते हो, जिसके सुबह सुबह देखने पर भोजन न मिलता हो, तो आप तो देव पुरुष हैं, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन महोदय, मैं आपसे बात करके समय नहीं व्यर्थ करना चाहता। मुझे बताइए कि माता सीता कहां रहती हैं, कहां है? उन्हीं की तलाश में मैं निकला हूं। इतना प्रेम होते हुए भी राम के प्रति विभीषण एक दिन भी अशोक वाटिका में नहीं गया, एक दिन भी अशोक वाटिका में नहीं गया। प्राण का ऐसा भय था उसको। इतना ही क्या कम था कि उसे एक जगह, एक कोने में एक रामायुध अंकित एक घर मिला था उसको। उन्होंने कहा कि वो अशोक वाटिका में। आप जाइए फिर, या अच्छा आपको बताया हूं ना कि ब्रह्मा ने उनको आशीर्वाद दिया था, आप कोई भी रूप पकड़ सकते हैं। जो उनको शुरू में मैंने बताया था, अग्नि आपको जला नहीं सकती, समुद्र आपको डुबा नहीं सकता, पानी आपको भिगो नहीं सकता। तो वो वहां से पुनः एक मच्छर के रूप में
चले गए और जा करके एक पेड़ पर, अशोक पर वो बैठ गए, लुका करके, छिप, उसमें लुकाना शब्द है, छिप करके बैठ गए। और देख रहे हैं कि मेरी मां कैसी कृष है। देखे नहीं है, आप ध्यान दीजिए कि मां को देखे नहीं है, लेकिन मां राक्षसी नहीं है। और जिस तरह से पूजा कर रही है, अर्चना कर रही है, जिस तरह से रो रो करके दुबली होती जा रही है, ये मां ही हो सकती है, मां सीता ही हो सकती है। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन बाकी है, प्रमाणित करना बाकी है। तभी रावण आया, और रावण आया सदल बल, तमाम राक्षसी औरतों के साथ। आप ध्यान रखें कि उनके साथ मंदोदरी भी थी। कौन थी मंदोदरी? मैं, जिसने सोने की लंका इस नालायक को दे दिया था, उसकी बेटी थी। जो रावण के समस्त राज्य की रानी थी, और अप्सरा मां हेमा की बेटी थी। इतने ऊंचे पद, इतने ऊंचे कद वाली मंदोदरी को लेकर के आया था और कहा कि सीते, एक बार मुझे देख लो, एक बार मुझे देख लो, मैं तुझे, इस मंदोदरी को तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा। कल्पना करिए कि इस रानी को, हेमा की बेटी को, मैं राक्षस की बेटी को, मंदोदरी को कहता है कि मैं तुमको तुम्हारे अनुचरी बना दूंगा, दासी बनाऊंगा, तुम राज्य करना और ये तुम्हारे आगे पीछे पंखा झलेंगी। जरा उस दृश्य को, पता नहीं आप उसमें पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मंदोदरी कहती, अरे क्या बोल रहा है ये काम का पुजारी बोल क्या रहा है? एक बार बस सीते तुम मुझे देख लो। सीते ऐसी थी, एक नजर भी नहीं घुमाई। तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि मंदोदरी ने कहा कि देख लिया हमने, ऐसी कोई बेटी नहीं होगी, ऐसी कोई बहू नहीं होगी जो मेरे जैसा संत्रस्त हुई होगी। अरे मेरी तो लाज रखी सीते ने, जो नहीं दृष्टि दिया इस काम के पुजारी को। धन्य है, धन्य है तू जनक दुलारी। जनक दुलारी ने इनका मान रख लिया। कहे सीते, मैं बोल रहा हूं और तू एक पल के लिए नजर भी नहीं इधर डाल रही है। अरे ये कृपाण देख रही है ना, एक माह तक तुमको मौका देता हूं, काट डालूंगा। और उसके बाद से वो चला जाता है। और सारी राक्षसनों को जो उनके पहरेदार में थे, उसको कहा कि तुम लोग इसको देखो, इसको समझाओ, इसके दिमाग में परिवर्तन लाओ। अब सीता की स्थिति सोचिए कि 1 महीने का टाइम उनके जिंदगी का है और कोई ठिकाना नहीं है, अभी तक राम का पता नहीं चला। और उधर हनुमान, उधर अशोक वृक्ष पर एक लुकाए हुए हैं। एक लुकाना शब्द जानबूझ करके मैं बोल रहा हूं ताकि आप समझें कि वो ऐसे छिपे थे कि न कोई देख सके। माता सीता कह रही हैं कि कैसे भी, अरे कोई इतना रोज रोज तारे गिरते हैं, कोई एक तारा तो गिर जाए जो मुझे भस्म कर दे। ये अशोक के पीछे पत्ते जो हैं वो लाल लाल
अब वो समय रहा होगा, लाल लाल ये पत्ते दिख रहे हैं, अरे तू अग्नि क्यों नहीं बन जाता, मुझे भस्म क्यों नहीं कर देते। ए मातृजटा, तू तो मुझे बहुत प्यार करती है, तू ही चिता बना देना, तू ही कहीं से दीपक का, आग का इंतजाम कर दे, मैं भस्म हो जाना चाहती हूं, मैं रावण के हाथों नहीं मरना चाहती। त्रिजटा बुद्धिमान थी, राम भक्त थी। जरा ध्यान दीजिए, त्रिजटा जो राक्षसी थी वो राम भक्त थी। एक बुद्धिमानी पूर्वक उसने कहा कि नहीं, देखिए हम कहां से इतनी रात को हम कहां से आग का इंतजाम करें, आप आराम से सोइए, कल सुबह फिर हम देखेंगे आपकी बात को। और चली गई, छोड़ के चली गई। लेकिन जाने के पहले सबको बता गई कि सुनो, आज ही मैंने सपना देखा है। और सपना क्या देखती हूं कि गधे पर रावण लाद करके ले जाया जा रहा है और पूरा लंका जल रही है। सब डर गई। अब जिस सीता को अपना दांत फैला करके, हम बोलने वाले थे चियार चियार के, दांत चियार चियार के, लेकिन इट वोंट बी ए पॉजिटिव वर्ड, तो दांत बड़े बड़े और बड़े बड़े दांत और ये नाखून ऐसे कर रही थी। सीता को क्या डर है, सीता को तो भगवान राम ने पहले ही जाना था, वो तो लीला कर रहे थे और जानते थे। वरना राम कोई मूर्ख थे क्या कि जब सीता जी ने कहा कि प्रभु ये देखिए सोने का हिरण, अरे अदना आदमी जानता है सोने का हिरण नहीं होता, कहां से सोने का। मुस्कुरा करके कहे क्या कहते हो, नहीं ये मृगशाला लाइए, मैं घर में सजाऊंगी। वो जानते थे हमें तो सीता को एक 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 व्यवस्था करनी है सीता को, वरना जब आए थे तो सीता को ही, जो मुख्य सीता थी, उनको अग्निदेव को सुपुर्द कर दिया था अग्नि में, और अग्नि से एक डुप्लीकेट सीता, अग्निमयी सीता उसको ले आए थे। वो अग्निमयी सीता थी। जब ये सब विलाप कर रहे थे और इतने बार कंफर्म हो गया कि यही सीता ही है, तो सॉरी माय डियर, जरा हाँ एक सेकंड के लिए विश्राम होना नहीं चाहिए, लेकिन है, मनुष्य ही हूं। उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं माता सीते को। नीचे मां सीता है, ऊपर वो छिपे हुए हैं, क्या करूं मैं। उस समय पंडित जी जरा क्या किया उन्होंने, भगवान राम उस समय चले गए थे। ये भगवान राम के पास आइए, भगवान राम के पास चले गए थे कि पता चल गया है सीता का। उस समय पहले तो उन्होंने कहा क्या करना है। उन्होंने कहा आप हमारे दर्द को बताना, ये बताना कि सीता के लिए मैं कितना पीड़ित हूं। एक बार पता चल जाए तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं जिससे उसको समाप्त न कर सकूं और तुम्हें ला न सकूं, ये बताना तुम। और वो सोने की मुद्रिका जो थी वो लाए थे। उन्होंने जब ये मांग रही हैं कि कुछ भी तो ऊपर से कुछ, ये जो अशोक ये अग्नि बन जाओ, या ये तारे जो हैं यही अग्नि बन करके नीचे गिर जाएं और मेरी मौत सुनिश्चित हो जाए, उन्होंने मुद्रिका डाल दिया नीचे।
मुद्रिका बड़ी सुंदर मुद्रिका है, लेकिन ये मुद्रिका तो बनावटी नहीं हो सकती, माया से रची नहीं जा सकती। ये तो भगवान राम की मुद्रिका है, तो कोई भी छली वली कपटी इस मुद्रिका को तो नहीं बना सकता था। और इस बीच में ही भगवान राम की स्तुति करने लगे, ऊपर आकाश में बैठ करके, वही मच्छर रूप हनुमान पूरा भजन करने लगे। सीता जी कहती हैं, भैया कौन है आप? ये जो आपने अंगूठी फेंका है ये माया के द्वारा रचित नहीं है, और ये लग रहा है कि आप भगवान राम के भक्त हैं, अन्यथा इतना सुंदर भजन कौन गा सकता है बिना श्रद्धा के। बड़ा उपयुक्त समय देखा और हनुमान जी नीचे उतर आए। जब हनुमान जी नीचे उतर आए और वो देखे कि ये तो बानर है, तो अपना मुंह फेर ली। रामायण के चौपाई में लिखा हुआ है, मुंह फेर ली सीता ने। क्यों फेर ली? अरे रावण से तो इसलिए नहीं देखी को दुष्ट था, लेकिन ये बानर से क्यों डर गई? अयोध्या में जब श्री राम सीता जी को ले जा रहे थे वनवास के समय में, रोती बिलखती कौशल्या ने कहा, सुनो राम, तू इसको क्यों ले जा रहा है? सीता को कौन क्यों ले जा रहा है? अरे ये तो जंगल में कैसे रहेगी? ये तो चित्र लिखित कब सीता ही डराही। चित्र लिखे कोई बानर चित्र में बना हुआ था, उसे सीता जी डर गई चित्र में, और वो वहां पर जाकर के कैसे उन राक्षसों और उसमें कैसे रहेगी? अयोध्या ने कहा मत ले जाओ, और वो तो साक्षात बानर आ गया। अब बताइए कि सीता की कैसी हालत होगी? सीता उधर देख ही नहीं रही है, उधर ऐसे कर रही है। करे मां, करुणा निधान की शपथ है। करुणा निधान, ये तो मेरे संबोधन है, ये तो मैं अपने प्रभु को संबोधन करती थी। करुणा निधान बनने था, ये शब्द तो मैंने कभी सुना ही नहीं। हां मां, भगवान ने बताया था कि यदि न समझे तो करुणा निधान की शपथ लेना, जानकी समझ जाएगी कि मैंने भेजा है, मैं आया हूं आपका पता लगाने, और तुम रो नहीं। अगर हमारे बुढ़ऊ काका का डर नहीं होता, कौन बुढ़ऊ काका? कौन बुढ़ऊ काका? जामवंत। जामवंत ने डराया था ना, जब उन्होंने कहा कहिए तो सब उसके बाद लेते आऊं और रावण को भी खींच के ले आऊं, सीता को सादर ले आऊं। तो कहा तुम इतना बकवास मत करो, तुमको जितना कहा जाए उतना ही करो। तुम जाना, सीता का पता लगाना, फिर वापस चला आना। फिर ये श्री राम का काम है कि वो जाएंगे और सादर उनको ले आएंगे, रावण को मारेंगे। ये सब तुम ही अपने क्रेडिट में मत लो। तो उन्होंने कहा कि ये जो बुढ़ऊ काका हमको डरा करके गए हैं, वहीं पर रुके हैं, नहीं तो मैं तो लेकर के चले जाता और देखता कि क्या करता रावण। कहा लेकिन ठीक तो है पुत्र, लेकिन तू कैसे, बड़े बड़े राक्षस होते हैं, बड़े वीर होते हैं, बड़े बड़े वेपन उनके पास, बड़े बड़े हथियार हैं, तो कैसे उनके साथ रहेगा, उनके कैसे लेकर के जाता? अरे मां, मैं नहीं, मेरे साथ प्रभु श्री राम है। क्या इतनी छोटे से है तू? मच्छर के समान गए थे ना,
इतने छोटे से है तू कैसे निकलेगा? मुझे तो यही सुबह है। कहा सब ठीक है मां, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। बेटा लेकिन तू को हम अगर बगल में तमाम फल से लदे हुए वृक्ष हैं, हम कैसे भेजें तुमको? मार डालेंगे तुमको, तो मसल देंगे रे। कहे मां हमें केवल आपकी आज्ञा चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा। और फिर जो भूधराकार शरीरा किए, बजरंग बली जब दिखे, कहे उतरो उतरो उतरो, अब नीचे आओ। मैं जान गई कि इन राक्षसों का काल आ गया है। जा बेटा, इस प्रसंग के पहले मैं वहीं पर छोड़ करके बंद किया था अपनी बातें। जब सीता ने कहा कि माता सीता ने कि जाओ, मैं समझ गई कि तू समर्थ हो, और जा करके वृक्ष तोड़ने लगे, उखाड़ने लगे, मारने लगे राक्षसों को। ये चिल्ला करके सब भगे रावण के पास। महाराज एक बड़ा भारी बानर आया है। क्या बात है, बानर क्या है भारी? तुम्हारे लिए बानर क्या चीज है? अरे वहीं पर खा जाते, यहां पर क्या आने की बोलने की जरूरत नहीं। महाराज वो बहुत बड़ा बानर है, अक्षय कुमार। जाओ तो बेटा देखो तो, कौन सा इन नालायक सब बानर की बात कर रहे हैं, बानर से डर रहे हैं। जाओ तुम। और वो तो साध लगाए बैठे थे, आओ आओ तुम। और ये तो गरजते हुए चले जा रहे हैं अपनी सैन्य बल के साथ, आ जा आ जा। और वैसे ही एक पेड़ उखाड़ करके अक्षय कुमार के ऊपर जो गिराए वहीं टें बोल गए। कुछ आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं हुई, मर गया अक्षय कुमार। सब लोग फिर दौड़े दौड़े गए। महाराज अरे क्या हुआ? हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अक्षय कुमार जी आंख नहीं खोल रहे हैं, पांव नहीं हिला रहे हैं, हाथ नहीं। अब बे क्या मर गए? अब जब आप ही कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं? जाओ भाई, अब उसके बाद से उनका जो सबसे तेजवान, सबसे बलिष्ठवान कौन था? उनका पुत्र मेघनाथ। मेघनाथ से कहा बेटा अब जाओ, लेकिन एक बात करना, जो मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार डाला, जो इतना उत्पात मचाया है, हमारे पूरे सैन्य बल को उसने चुनौती दे दिया है, अब उसको मारना नहीं, पकड़ करके लाना। मैं देखूं तो कौन है वो, कैसा बानर है वो। अब गए मेघनाथ जी, और जो इनको करना था वो कर चुके थे, और हनुमान के ऊपर कुछ असर नहीं था। अंतिम में जब देखे कि ये अंतिम अस्त्र है, तो उन्हें ब्रह्मास्त्र फेंका। अब ब्रह्मास्त्र, आप याद करिए कि जब मैं पहले दिन बताया था, कल ही तो बताया था, ब्रह्मा ने कहा था कि ब्रह्मास्त्र का भी असर नहीं तुम्हें पड़ेगा। सवाल असर की बात नहीं है, सवाल प्रभाव की बात नहीं है, उसको निष्फल करने की बिल्कुल आपने ताकत दिया है। किसने? ब्रह्मा ने। लेकिन हमें उसका आदर भी तो करना है। क्या रहेगा नाम दुनिया में कि ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया? आए वो, और उसके बाद अंतिम रूप में ब्रह्मास्त्र चलाए, और ब्रह्मास्त्र से वो अपने आप को बंधने दिए।
अपने आप को बंधने दिए। और उसके बाद से जब गिरे तो ये नहीं कि सामने गिरे, उस तरफ गिरे जहां तमाम राक्षस थे, ताकि एक बार गिरूं भी तो 150 को मारते चलूं गिरने से। उसके बाद वाह 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 वाह, बनरा बंध गया, बानर बांध दिया गया, चारों तरफ हल्ला हो गया, ये तो बेहोश हो गया। जब बेहोश की बात क्या है तो उन्होंने एक आंख देखा इधर, अरे सब भागने लगे भाई, इतना खतरनाक बानर था, सब भागने लगे। अरे अभी तो जिंदा है, भागो भागो भागो। बोले चुप तुम लोग। लेकर के सब लोग बांध करके रावण के सामने ले जाते हैं। यही है। अरे तू कौन है रे? हमारे बेटे को मार डाला, सारा बाग उखाड़ डाला, नष्ट कर दिया। तू कौन है? कहा मैं, जिसने तुम्हारे चाचा बाली को मार दिया था। चाचा मीन्स जो वीरता में बाली से बहुत डरता था ना, ये पता है कि नहीं? मैंने बताया है, रावण बाली से बहुत डरता था। जिसने सहस्त्रबाहु को मार डाला था, जो उसको लिए मैंने घसीट करके ले गए थे। मैं उसी भगवान प्रभु का मैं दूत हूं। तो ये बता, ये तो ठीक है, दूत का काम तो ये नहीं है, आओ पूरा बाग उखाड़ लो, हमारे सैन्य बल को नष्ट करो। दूत तो आते हैं, अपनी बात कहते हैं और ले जाते हैं। कहते हैं जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, और जिन्होंने मुझे मारा उनको मारे, उनको क्या? उनको मारने देते और हम छोड़ देते। ये तो बड़ा बकबक कर रहा है भाई। उनका देखिए कुछ नहीं बकबक कर रहा हूं, ऐसा करिए आप सीता जी को वाइज्जत भेज दीजिए और एक क्षमा मांग लीजिए। और प्रभु हमारे ऐसे क्षमाशील हैं, इतना सब दुष्टता और दुष्कर्म करने के बाद भी वो आपको क्षमा कर देंगे। अरे सैनिकों उठो, मुझे सीख दे रहा है ये बानर। बानर की औकात है कि मुझे सीख दे रहा है। हनुमान जी ने मन ही में सोचा कि ये ठीक ही चल रहा है, हमारी बात हमारा प्रभाव बिल्कुल ठीक चल रहा है। विभीषण जी आ गए, कहे दूत को मारना उचित नहीं है, अंग भंग कर पठाई बंदर, कुछ अंग भंग कर दीजिए, लेकिन मारिए नहीं। जो जाएगा तो अपने मालिक से कहेगा कि ये देखिए। तो उन्होंने कहा तो क्या किया जाए? कहा सबसे अच्छा, हनुमान भी बड़े तेज तो रहे ही। अब उस समय कहे कि ये सब जो दुष्टवे हैं सब ऐसा न हो कि सब हमारे शरीर को मारना शुरू कर दें। तो वो बार बार अपनी पूंछ को बराबर अपने ऐसा जैसे उनको सबसे प्रिय पूंछ ही है, तो बार बार अपनी पूंछ को ले आकर के कहीं चूम रहे हैं, कहीं ये रहे हैं। कहे इसका पूंछ ही सबसे प्रिय है, इसका पूंछ सबसे प्रिय है, इसी को आग लगा दो। और सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा है श्री राम को। क्या हालत है? उन्होंने 49 पवन बताई तुलसीदास जी ने। आप तुलसीदास जी को 49, मैंने पढ़ा, उसका विस्तार नहीं बताऊंगा। 49 पवन होते हैं, तुलसीदास जी ने कहा 49 पवन।
और बहने लगे। 49 पवन बहना शुरू हो गया और ये जहां जहां भी जो भी था इसको उसके बाद से लगाने लगे। उसके बाद कहे महाराज घी तो खत्म हो गया। उनको लगा कि जूता निकालूं इनको मारूं मैं। अबे तेरे को घी कौन कहा था? तेल और किरासन ऑयल नहीं लगा सकते थे क्या? घी कौन लगाने को कहा था रे? और ये जैसे लगाते थे वैसे वैसे पूंछ बढ़ती जाती थी। उधर पवन चलने लगा। इसने कहा कि क्या कर रहे हो वरुण? इंद्र तुम क्या कर? सब तो इनके गुलाम थे। पानी बरसाओ ताकि ये आग बुझ जाए। अच्छा वो जो पवन भी चलने लगा वो दूसरे ओर चलने लगा, यानी जहां बचा हुआ था वहां भी जलने लगा। चारों तरफ जब जल गया तो उसके बाद से आकर के समुद्र में कूद गए। लेकिन उसके पहले विभीषण की बात जो मैंने बताया था, ये विभीषण की, क्योंकि बीच में भूल जाता है तो खंडित हो जाता है। विभीषण की पत्नी बेटी थी त्रिजटा, ये याद रखिएगा क्योंकि कल के प्रश्नों में विभीषण की बेटी थी त्रिजटा। राम भक्त था। राम भक्त का अंदर जो है वो उसके जीन्स थे और उनकी माता का नाम था शर्मा, शर्मा, SARAMA, शर्मा उनकी माता का नाम। एक और चरित्र की बात बीच में प्रवाह में मैं निकल आया, मंदोदरी का। मंदोदरी हेमा की सीधी बेटी नहीं थी, मैं राक्षस की सीधी बेटी नहीं थी। मैं राक्षस का हेमा जब पत्नी हुई अप्सरा तो उसके 2 बेटे पैदा हुए थे। क्या ध्यान दीजिएगा, 2 बेटे पैदा हुए थे। लेकिन बेटी को उसको बड़ी लालसा थी तो बेटी पाने के लिए वो चला गया था हिमालय और वहां पर तपस्या करना शुरू कर दिया। यह वही कालखंड था जब एक मधुरा नाम की अप्सरा, मधुरा नाम की अप्सरा उधर घूम रही थी। यह मधुरा अकेले थी, देखी कि भगवान शंकर, ओह सौंदर्य के मूर्ति। उसने क्या किया कि जो भस्म था उसने अपने हाथों से अपने शरीर पर लगाया और भगवान शंकर के प्रति वो काम मोहित हो गई। कौन? मधुरा। मधुरा कौन? अप्सरा। अभी आप इसे लिंक मत करिएगा, ये जो हेमा और मैं राक्षस से, इनके पास 2 बेटे थे। जब उसके बाद से वहां पर गए तो पार्वती आ गई। उन्होंने कहा ये देखो हमारे पति पर ही डोरे डाल रही है। श्रापित कर दिया, जाओ तुम 12 वर्ष के लिए मेढकी बन जाओ। क्या सुंदर अप्सरा और क्या मेढकी। अरे भगवान शंकर की तंद्रा खुली, अरे क्या कर रही हो। बहुत ज्यादा शाप हो गया। बहुत अनुनय विनय करने लगी जब मधुरा, तो 1 वर्ष को रिड्यूस किया। कहा 1 वर्ष के बाद तुम फिर इसी रूप में आ जाओगी। और जब 1 वर्ष की हुई, 1 वर्ष तक मेढकी के रूप में रही, उसके बाद उसका शाप का कालखंड पूरा हुआ। तब उसके बाद वो फिर से मधुरा बन गई। फिर चिल्लाने लगी, कोई बचाए कोई बचाए। और बचाने की स्थिति में आपको बताया ही था, मैं और हेमा तपस्या कर रहे थे। वो वहां से आए लोग और देखे कि एक सुंदर कन्या, नॉट मेढकी ना, मेढकी से रूप बदल गया, उसको ले आए और कहे कि शायद भगवान शंकर हमारे लिए
यह पुत्री दिए हैं और उसका नाम रखा मंदोदरी। तो साहित्य में तो पता चलता है कि मधुरा जो है वो मैंने मंदोदरी थी, लेकिन मंदोदरी इनको नामकरण इन लोगों ने किया था और वो थी एक अप्सरा मधुरा जो पार्वती के शाप से 1 वर्ष के लिए मेढकी बन गई थी। अब ये देखिए कि रावण की भी बात क्या मतलब व्यवस्था। कहते हैं अगर लंका को जलाना होता तो कैसे जलाता, कोई असंभव था ना। लेकिन सब रावण का तेल, रावण का घी, रावण के कपड़ा, रावण के लोग मसाज कर रहे हैं और जल गया वहां पर, लंका जल गई और वो समुद्र में कूद गए। जब समुद्र में कूद गए उसके बाद जब निकले तो जो भी अपना कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ से ये बाय द वे उसी समुद्र कूदने से उनका तेज स्खलित हुआ था समुद्र में, और उस तेज से आगे चल करके एक उनका पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, नाम था उसका मकरध्वज। हनुमान के बेटे का नाम बाद में चर्चा उधर आती है, अभी इसकी चर्चा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि अब वहां पर समुद्र में गिरे थे, कूदे थे, तो उनके तेज से एक संतति उत्पन्न हुआ, नाम था उसका मकरध्वज। वहां से आए और सीता जी के पास आए, कहे मां मैंने सब सुन लिया है, लेकिन तू कैसे कर लिया, मैं कहां किया, मेरे तो प्रभु राम है ना, मैं तो कठपुतली हूं, नचाने वाला कोई दूसरा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा मैं नाचता हूं। उन्होंने चाहा कि लंका को जला दो, मेरे तो कुछ बात ही नहीं, वरना उसके मुंह से ही क्यों निकलता कि इसकी पूंछ जलाओ, सब हमारे प्रभु राम हैं। अच्छा मां रोने लगी, एक तुम ही तो आसरा थे, मैं जानती थी कि तुम ही एक सहारा हो हमारे, तू भी अब जाएगा। मां जाऊंगा तभी तो बताऊंगा ना, लेकिन मां तुम एक, जैसे उन्होंने प्रभु राम ने, भगवान ने हमारे एक मुदरी दे दिया था, रिंग दे दिया था, इसी तरह से कोई आप भी अपनी पहचान दे दो। माता सीता ने चूड़ामणि दिया, उसको ले करके और इस पार आ गए।